बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा, कनलदा रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 6 दिसंबर मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छे नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें एक सोमवार के दिन किया जाने वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय शामिल है। साथ ही गुरुजी ने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी है। और गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से भगवान का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी बात महादेव निश्चित सुनते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। क्या मंत्र है, किस प्रकार से जाप करना है, क्या उपाय है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आज 6 दिसंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि हनुमान जी को उनकी गदा किसने दी है, तो इसका सही उत्तर है कुबेर ने। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। भगवान शंकर और विष्णु भगवान का एक अवतार था मोहिनी, इन दोनों के संतान कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए अयप्पा, बी अंधक। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स से भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने आने वाले को 3 चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब वह कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वह भी समझ लीजिए। पहला है भूख, उसे भूख भी नहीं लगती है। एक बार जो बैठ गया वह शिव महापुराण कथा सुनने का इंतजार करता है और उसे सुनने के बाद ही भोजन या प्रसाद को प्राप्त करता है। दूसरा है भोग, घर में कूलर पंखा में रहेगा, चाय पीता रहेगा, पर शिव महापुराण कथा में अपनी रुचि को छोड़कर भोले बाबा को पूरा समय दे देता है, वो खाना पीना सब छोड़ देता है। तीसरा है भोजन। यह 3 चीज़ चली जाती हैं जो शिव महापुराण कथा में अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से कथा का श्रवण करता है और उसे शिव की भक्ति जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सांप काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो उसे नहीं बचाया जा सकता। अब इंसान को काट ले से तात्पर्य गुरुजी ने यह बताया कि अगर आपके अंदर नफरत भरी हुई है, दूसरे का अच्छा व्यापार देखकर उसे नीचे गिराने की सोच है, तो इस प्रकार का इंसान दूसरे इंसान के लिए बहुत जहरीला साबित होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह कथा 11 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली कथा अमरावती में 15 दिसंबर से अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक का होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शकुंतला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी के 16 वर्ष हो गए थे। सभी देवी देवताओं के पास जाकर झोली भराई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, साथ ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। रजस्वला धर्म के 7वें दिन नंदी भगवान के पास पर खड़े होकर महादेव को देखते हुए उसे बांधने वाला उपाय बताया, वह हमने किया और सभी को बताना चाहूँगी। जहाँ सब फेल हो गए थे वहाँ तुम्रकेश्वर और सफ़ेद आंकड़े की जड़ ने मुझे संभाल लिया। बाबा की कृपा से मैंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कांता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा शिव महापुराण पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोला जाता है वह शिव जरूर सुनता है। मेरा बेटा 22 वर्ष का था, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि कोमा में भी जा सकता है। हमने ऑपरेशन कराया और बेटा कोमा में चला गया, ना हाथ हिलते थे ना पाँव हिलते थे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है, आप यह कथा सुनना शुरू करो और इसे घर ले जाओ, क्योंकि अब इसे हॉस्पिटल में रखने से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर के कहने में हमने हमारे बेटे को घर ले आए और डॉक्टर के ही कहने पर उसे कान में हेडफोन लगाकर शिव महापुराण कथा सुनानी शुरू की। 25 दिन लगातार ऐसा करने के बाद एक दिन मेरे बेटे के हाथों की उंगलियों में कंपन होना शुरू हो गई, ब्रेन काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि यह कैसे हो गया। बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप लोगों को दुख होता होगा कि इतने सारे पत्र आते हैं, पर हम सब पत्र नहीं पढ़ पाते हैं। सब बड़े मन भाव से पत्र लिखते हैं और उनको बहुत दुख होता होगा कि हमने उनका पत्र नहीं पढ़ा, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हम उनका पत्र नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हम एक प्रयास करेंगे कि विठलेश्वर सेवा समिति का एक चैनल होगा, जिसमें हम तो नहीं पर कोई अन्य आपको पत्र पढ़ के सुनाएगा।
उस वीडियो में 15 मिनट का प्रवचन का भी क्रम रहेगा। सभी पत्र पढ़े जाएंगे, कोई भी पत्र नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही नंबर भी बताया जाएगा, आप चाहो तो उनसे फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा था, अभी भी कहना चाहेंगे, सप्ताह में एक दिन एक लोटा जल आपको बॉर्डर में खड़े सैनिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए जरूर चढ़ाना चाहिए। स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने हमसे कहा था कि गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। इस पर गुरुजी ने कहा, कथा तो महंगी नहीं होती है, व्यवस्थाएं करने में ज़्यादा खर्चा होता है। भोजन व्यवस्था करना, प्रसादी व्यवस्था करना, पंडाल की व्यवस्था करना, इन सब में बहुत खर्चा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा एक नया साल आने वाला है, यह वह नया साल नहीं है। हमारा नया साल कब शुरू होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, चैत्र माह में, जिसमें राघव जी प्रकट हुए थे, वह हमारा नया वर्ष है। इस बार तो आपको चौगुनी खुशी होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत भूमि में अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। अपने घरों को सजा लीजिए, रंगोलियां डाल लीजिए। जैसे राम वापस आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, उसी प्रकार से आपको भी 22 जनवरी को दीपावली मनानी चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने भी सोचा है कि हम भी प्रयास करेंगे 22 जनवरी 2024 को राम जी जब अवध में बैठेंगे तब कुबेरेश्वर धाम में दिए लगाएंगे, लेज़र लाइटिंगों से कुबेरेश्वर धाम को सजाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो कुबेरेश्वर धाम आ जाना, वहाँ पर हम सब जश्न मनाएंगे और बाबा का अभिषेक, पूजन और अर्चन करके धूमधाम से यह पर्व मनाने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं से जानकारी की ओर। दीपक जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, लोग कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने के बाद रज को हृदय में लगाने से क्या होता है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा, अगर जो मंत्र याद है वह मंत्र बोलकर भी बाबा से प्रार्थना कर लो तो वह बाबा जरूर सुनता है। मेरा भाई 2 वर्षों से बैंकों की सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे कथा पंडाल में चलकर सेवा प्रदान करने को कहा, उसने ऐसा ही कहा। और मैंने उसे यह भी कहा था कि कथा पंडाल में कहीं कोने पर बैठकर कथा सुन लेना। और जब गुरुजी आपने कल कथा में मंत्र जाप करवाया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाया था, उसके बाद कामना करवाई थी, वह हमने करी। और उसके तुरंत बाद मेरे भाई के लिए फ़ोन आ गया। 1 वर्ष पहले मेरे भाई ने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं से जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, 2022 में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई है। एक गठान का इलाज कराने गए तो पता चला कि शरीर में कई गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि गले की बड़ी गठान है, इसे निकालकर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। और वह गठान निकालकर जांच के लिए गई और जांच में पता चला कि 4th स्टेज का ब्लड कैंसर हो गया है। दूसरा हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ पर भी 6 कीमो बता दिए गए। तभी किसी पड़ोसन ने शिव मंदिर जाने को कहा, बाबा से प्रार्थना करने को कहा, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने को कहा, एक बेलपत्र को खाने को कहा। मैंने मेरे परिवार से सोहेर कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष को मंगवा लिया। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और वह जल शिवलिंग पर चढ़ाते और वह जल पीना शुरू किया। दूसरी बार जांच कराने गए तो डॉक्टर ने ब्लड कैंसर नहीं है ऐसा कहा। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू किया, मेरी किडनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करने को कहा है और सुबह उठने के बाद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उठने को कहा है। और गुरुजी ने कहा, अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भूलवश भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपको यह समझ लेना है आप 12 ज्योतिर्लिंगों के समक्ष बैठकर यह मंत्र जाप कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए गुरुजी ने बिल्कुल विशेष जानकारी देते हुए बताया कि अगर आप भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की शुरुआत ओम से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार से जब भी मंदिर में या जहाँ पर भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र जाप कीजिए। यह मंत्र जाप महिलाएं, स्त्री और कन्याओं के लिए है। आपको इस प्रकार से बोलना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब आपको नमः से शुरुआत करवाना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से महिलाओं को, स्त्रियों को और कन्याओं को मंत्र जाप करना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, अगर पुरुष मंत्र जाप करेंगे तब वह यह बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र जाप करना है तो भोलेनाथ आपकी कामना जरूर सुनते हैं। और आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र को स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपको 1000 बेलपत्र अर्पित करने का जो फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा बेलपत्र को अर्पित करते समय भोलेनाथ का कोई नाम या फिर मंत्र का जाप जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर।
वैष्णवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ऐसी गठान हुई थी कि डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर पा रहा था। 1.5 साल तक हम मुंबई के हॉस्पिटल में रुके, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी मेरी ननद ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर बेटी के लिए लाना और बेटी को देना शुरू किया। बेटी की शुद्ध बुद्ध जा चुकी थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बेटी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, अगर कोई सोमवार के दिन भूलवश भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा तो माता लक्ष्मी उसके लोटे को कभी भी खाली नहीं जाने देती। माता लक्ष्मी उसके लोटे में बैठकर उसके घर जरूर जाती हैं। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों में अंतर होता है। लक्ष्मी अगर आपके घर में आती हैं तो वह चली भी जाती हैं, पर अगर आपके घर में महालक्ष्मी आती हैं तो वह जीवन भर आपके घर में रहती हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।